हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे प्रोग्रामिंग में उतना काम तो नहीं आता है। ऐसा नहीं कि एक भी नहीं आता है लेकिन उतना काम नहीं आता है। और इसे जानना आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि आपके सी प्रोग्रामिंग में इसी ये ऐड है ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो आज हम इसी के बारे में जानते हैं कि ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू को। सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रेक क्या होता है। जो ब्रेक हमारा स्टेटमेंट है वो होता क्या है। तो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द लूप और स्विच केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन एंड ब्रिंग द कंट्रोल टू द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड आफ्टर लूप और स्विच केस। ब्रेक इज कीवर्ड इन सी। तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप और स्विच में यूज किया जाता है। और जब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, जब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे तो जो हमारा लूप जो चलते रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा, लूप से एग्जिट मार देगा। सिमिलरली वो स्विच से भी करेगा। जैसे ही वो ब्रेक देखता है, जैसे कि हमने स्विच में देखा था, केस वन के बाद अगर केस वन मैच हो जाता है और वो ब्रेक को देखता है तो स्विच को वो कर देता है, बाहर निकल जाता है, स्विच के से बाहर निकल जाता है। तो ब्रेक का वही काम है कि जैसे ही कंपाइलर ब्रेक को देखेगा लूप या स्विच में तो वो उसे एग्जिट मार देगा। ठीक है, ये है ब्रेक का काम। और ब्रेक कीवर्ड है हमारे सी प्रोग्रामिंग में। धीरे धीरे आपको कीवर्ड्स भी याद होते जाएंगे। अभी तक हमने क्या क्या कीवर्ड्स पढ़े हैं वो आप मुझे कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है द कंटिन्यू। कंटिन्यू इन सी, कंटिन्यू सी में। तो the continue statement is used inside loop in C language. When a continue statement is encountered inside the loop, control jump to the beginning of the loop for next iteration, skipping the execution of statement inside the body of loop after continue statement. Continue statement is a keyword in C. तो कंटिन्यू स्टेटमेंट है, जो कंटिन्यू है वो भी कीवर्ड है हमारे सी में। लो एक और ऐड हो गया कीवर्ड, ठीक है, इसे भी याद रखना। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट करता क्या है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब हमारे लूप में, कंटिन्यू स्टेटमेंट खैर पहले लूप में यूज होता है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट जब लूप में यूज होता है, जैसे ही कंपाइलर कंटिन्यू को देखता है तो जो हमारा एग्जीक्यूशन रहता है वो फिर से शुरुआत में चल देता है, फिर से बिगनिंग में चल देता है। और हम उसके बाद का जो एग्जीक्यूशन रहता है उसको रोक देता है, स्किप कर देता है। ये चीज़ मैं आपको कोड में करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। तो चलिए हम कोड करते हैं। तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ फाइल बना लेता हूँ, tut7.c। फिर हम यहाँ से अपना जो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो कोड है उसे लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जूम आउट कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h int main। फिर यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक इंट एज बना देता हूँ। इंट हमारा मतलब एज हमारा एक वेरिएबल है जो कि इंट इंट जो हमारा डेटा है उसे स्टोर करेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक फॉर लूप यूज करता हूँ। इस कोड में फॉर लूप यूज करता हूँ। यहाँ इंट आई बनाता हूँ, आई की वैल्यू मैं 0 रहने देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ इफ का यूज कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ मैं लिखता हूँ एज एज इज ग्रेटर देन, अगर 18 हुआ, एज इज ग्रेटर देन 18 तो कर दो ब्रेक, तो कर दो ब्रेक। ठीक है, तो ये मैंने कोड लिख लिया है। अब इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट एफ लिखवाता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ
और यहाँ मैं यूज़र को बोलता हूँ अपना एज डालने को, तो एंटर योर एज, \n लगा देता हूँ ताकि न्यू कैरेक्टर आ जाए, मतलब न्यू लाइन आ जाए। फिर मैं स्कैन एफ लूँगा, स्कैन एफ इसलिए क्योंकि जो हमारा एज का जो डेटा है वो एज में जाके स्टोर हो जाए, तो यूज़र जब डालेगा एज के डेटा को तो वो एज में जाके स्टोर हो जाए। %एज, इसके बाद यहाँ सेमीकोलन से। तो सबसे पहले हमारा जब कोड रन होगा उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट एफ एज को भी वो कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देता हूँ। योर एज इज %d\n, इसके बाद एज, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ नीचे, इसके नीचे कर देता हूँ ताकि जब हमारा कंपाइलर देखे एज इज ग्रेटर देन 80 तो वो ब्रेक कर दे। तो हमारा कोड यहाँ पास हो चुका है रेडी एग्जीक्यूट होने के लिए। मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ। तो यहाँ अपना जो कोड है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एग्जीक्यूट होने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कोड को समझा देता हूँ कि क्या होगा। नहीं, सबसे पहले मैं अपना एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या होगा कोड में। तो मैं सबसे पहले रन कोड दबाता हूँ और उसके बाद ये मुझे पूछता है एंटर योर एज। मैं डालता हूँ 5, योर एज इज 5, एंटर योर एज 4, योर एज इज 4। अब मैं यहाँ डालता हूँ 19, अपना एज को 19 डाल देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारा फॉर लूप है उससे हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, मतलब एग्जिट कर चुके हैं। जब कंपाइलर ब्रेक को देखा, पहले वो सबसे पहले देखो मैं आपको ना कोड समझाता हूँ। इंट एज जो हमारा एक इंट डेटा टाइप है, एज हमारा वेरिएबल है, ठीक है। फिर मैंने फॉर लूप को राइट किया, उसके बाद मैंने इंट आई करके वेरिएबल बनाया जिसका वैल्यू मैंने 0 डिफाइन किया। फिर आई इज लेस देन 5 किया कि आई जब तक लेस देन 5 रहेगा तब तक लूप चलते रहेगा। फिर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया। फिर प्रिंट एफ के द्वारा मैं एंटर योर एज लिखा जो कि यूज़र से पूछेगा कि उसका एज क्या है। फिर यूज़र एंटर करेगा अपना एज जो कि जो हमारा वेरिएबल एज है इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कंपाइलर इफ जो है इफ स्टेटमेंट को चेक करेगा क्या एज इज ग्रेटर देन 18 है, अगर है तो उसे ब्रेक कर दो। तो जैसे ही मैंने एंटर योर एज 19 डाला तो जो कंपाइलर है उसने फॉर लूप को ब्रेक कर दिया, अदरवाइज वो योर एज इज 5 4 को दिखा रहा था। एक बार आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। एंटर और एज पूछ रहा है, अब मैं लिखता हूँ 10, एंटर योर एज इज 11, एंटर योर एज इज 12, एंटर योर एज 13। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 20। तो देखो इसने ये प्रिंट की नहीं, एंटर योर एज इज 20 करके प्रिंट करके नहीं दिया क्योंकि वो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये काम था हमारा ब्रेक का। अब वैसे ही मैं कंटिन्यू के लिए कोड लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ पूरा कमेंट आउट। ये जो मैंने मल्टी कमेंट यूज़ किया है, मतलब हर एक लाइन में कमेंट आ चुका है, तो वो मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया। फिर कंट्रोल के साथ जो कमेंट वाला जो साइन है, डिवाइड वाला साइन है, उसे दबाया तो ये पूरा सेलेक्ट होके कमेंट में हो गया। आप चाहे तो मल्टी कमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऐसा होता है मल्टी कमेंट। सबसे पहले मैं इसे हटा दूँ। मल्टी कमेंट का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ मैंने डिवाइड वाला ऑप्शन डाला, प्लस साइन डाला, फिर ये स्टार डाला। फिर सिमिलरली यहाँ पर भी मैं स्टार डालूंगा, फिर डिवाइड वाला ऑप्शन, और ये मेरा मल्टी कमेंट हो चुका है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट में ध्यान दे देते हैं। सबसे पहले मैं इसका हेडिंग डाल दूँ कि ये ब्रेक की स्टेटमेंट, दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट। ओके फाइन। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हम उसका हेडिंग दे देते हैं कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं। कंटिन्यू
स्टेटमेंट। ओके, तो अब मैं यहाँ से कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सिमिलरली हम जैसे ब्रेक में किए थे सेम टू सेम हम वैसे ही कंटिन्यू में करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी ही कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से कंट्रोल सी दबाया और यहाँ आके मैं इसे कंट्रोल वी कर देता हूँ, और यहाँ जो मैंने मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ किया है इसे हटा देता हूँ। तो अब यहाँ ब्रेक की जगह मैं कंटिन्यू को, तो ये देखो मेरा जो कंटिन्यू है वो आ चुका है। मैं टैब बटन दबाऊंगा तो वो हो जाएगा। यहाँ सिंगल सेमीकोलन होना चाहिए। ओके, अब देखना कंटिन्यू कैसे काम करेगा। पहले मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको कोड। पूछ रहा है एंटर योर एज, मैं 4 किया। योर एज इज 4। एंटर योर एज मैंने 6 किया। एंटर योर एज मैंने 20 किया। तो देखो यहाँ पास दिख रहा होगा कि इसने मुझसे नहीं पूछा कि योर एज इज 20 करके इसने नहीं प्रिंट करके दे दिया, बल्कि ये पूछ रहा है एंटर योर एज। मैं फिर एक बार इसे 23 कर देता हूँ। इसने फिर मुझे प्रिंट करके नहीं दिया कि योर एज इज 23। अब मैं इसे 5 करता हूँ तो ये मुझे प्रिंट करके देगा योर एज इज 5। तो हो क्या रहा है कि जैसे कि कंटिन्यू स्टेटमेंट में हो रहा है कि जब कंपाइलर मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज, मैं अपना एज डाल रहा हूँ 5, तो इस कंडीशन को चेक करेगा क्या एज इज ग्रेटर देन 18 है। नहीं, तो मैंने तो 5 डाला है, तो ये इसे स्किप करके योर एज इज 5 कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर योर एज में 20 डाला तो ये देखा कि एज तो ग्रेटर देन 18 है, तो कंटिन्यू कर दिया जाए। तो कंटिन्यू करने के बाद यहाँ की जो नीचे की जितने भी लाइनें रहेंगी फॉर लूप में, उसे वो प्रिंट ना करके वो बिगिनिंग में चल देगा, शुरुआत में चल देगा लूप के। और फिर मुझसे पूछेगा एंटर योर एज, जो कि ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। और फिर मैंने 23 डाला तो फिर मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज, तब मैंने 5 डाला तो इसमें प्रिंट करके दे दिया योर एज इज 5। तो होपफुली मुझे लगता है कि आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर होगी तो खैर होनी तो नहीं चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है। और आपका एक लास्ट बच जाता है, क्या बच जाता है, वो होता है गो टू स्टेटमेंट होता है। वो आपका लास्ट एक वो है, क्या बोलना चाहिए उसे, कॉन्सेप्ट है या फिर टॉपिक है, जो कि आपका जो बेसिक सी है प्रोग्राम है उसे कंप्लीट कर देता है। जब मैं आपको गो टू पढ़ा दूंगा उसके बाद आपका जो बेसिक सी प्रोग्रामिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक बार और बोलूँगा कि जो कोडिंग जो करना रहता है, जो हमें वो प्रैक्टिस करोगे तभी कोडिंग बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। जब मैं भी अपने शुरुआती दौर पे था तो मुझे ना कोडिंग करते नहीं बनता था, मुझे लगता था कि कोडिंग नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस किया और बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, अपने बुक से लिए और ऑनलाइन से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए। उसके बाद मुझे प्रैक्टिस करते करते अभी कोडिंग बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।